आखिरकार कॉकरोच जनता पार्टी का अनशन शुरू हो गया। सोनम वांगचुक के अनशन के पहले घंटे आखिर कौन सी शिकायत कॉकरोच जनता पार्टी ने कर दी? जिस फंडिंग को लेकर लगातार सीजेपी पर आरोप लग रहे थे कि पैसा कहां से आ रहा है, पानी कौन पिला रहा है, खाना कौन खिला रहा है, इसको लेकर सीजेपी ने क्या कुछ कहा है। दोस्तों, आखिरकार आज सीजेपी का प्रोटेस्ट का 9th डे 9वां दिन अनशन में प्रवेश कर चुका है। दोपहर के बाद सोनम वांगचुक अंदर प्रोटेस्ट स्थल पर आए और प्रदर्शन स्थल पर आकर सोनम वांगचुक को सभी ने उनका अभिनंदन किया और उसके बाद उन्होंने अपना अनशन शुरू कर दिया। दोस्तों, जो तस्वीरें आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं दरअसल सोनम वांगचुक की है, तब जब वो धरना शुरू कर चुके हैं। ऑफिशियली अब सोनम वांगचुक धरने पर बैठ गए हैं और डे 1 शुरू हो चुका है इस धरने का। लेकिन दोस्तों, जैसे ही धरना शुरू हुआ, अभिजीत दीपके ने गंभीर आरोप लगा दिए हैं दिल्ली पुलिस और वहां के प्रशासन पर कि सोनम वांगचुक को परेशान करने के लिए जानबूझकर ये सब कुछ किया जा रहा है। दोस्तों, अभिजीत ने यहाँ पर लिखा है, देखिए कि दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर की सैनिटेशन फैसिलिटी को बंद कर दिया है जब सोनम वांगचुक ने जैसे ही हंगर स्ट्राइक का ऐलान किया। दोस्तों, यहाँ अभिजीत ही दावा कर रहे हैं पानी का कनेक्शन नहीं है, हाइजीन मेजर्स नहीं है, बाथरूम में पानी नहीं है, बाथरूम में हाइजीन भी नहीं है, मतलब साफ सफाई भी नहीं हो रही है। बार बार बोले जाने के बावजूद भी कि सोनम वांगचुक की उम्र और कुछ हेल्थ कंसर्न्स हैं, कुछ उनके स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हैं, जिसकी वजह से उनको हर हाल में वॉशरूम चाहिए ही चाहिए, लेकिन पुलिस जो है कोऑपरेट नहीं कर रही है। वी सस्पेक्ट दैट अदर बेसिक फैसिलिटीज टू विल बी कट ऑफ। अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि हमें शक है कि बाकी बेसिक चीज़ें भी बहुत जल्द कट ऑफ कर दी जाएंगी। बेसिक चीज़ों में क्या आता है? देखिए, पानी, खाना और बेसिक सैनिटेशन, मतलब बाथरूम तो हर आदमी को जाना है ना, और खाना पानी। अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि अभी तो बाथरूम में पानी और सैनिटेशन मतलब साफ सफाई बंद की गई है, आने वाले वक्त में जो बेसिक नेसेसिटी खाना और पानी वो भी बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों, सोनम वांगचुक को जब कुछ दिन पहले जेल में डाला गया था, तब उनकी पत्नी ने कोर्ट से अपील की थी कि मेडिकल कारणों की वजह से उनको बेल मिल जाए। दरअसल सोनम क्योंकि पिछले काफ़ी सालों से अनशन कर रहे हैं, पर्यावरणविद हैं और लद्दाख के अलग अलग मसलों पर कर चुके हैं अनशन, तो इतने लंबे टाइम तक जब आप अनशन करते हैं बार बार, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको पेट की समस्याएं हो सकती हैं। तो सोनम को उसी मेडिकल कंडीशंस के आधार पर उनको पेट की समस्या है, होगी कोई बीमारी, तो इसको लेकर उनकी पत्नी ने उस वक्त भी कोर्ट से अपील की थी कि उनको बेल मिल जाए। तब उनकी बेल खारिज हो गई थी, हेल्थ कंडीशन में आपको बेल नहीं मिलेगी। अब अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि उनको हेल्थ कंडीशंस हैं, अपनी शिकायतें हैं सोनम को, लेकिन जैसे ही उन्होंने आज धरना शुरू करना था, उसके ठीक पहले जो सैनिटेशन है, बाथरूम जो है वो बंद कर दिया गया है। अब यहाँ पर मैं आपको याद दिला दूँ दोस्तों कि आज सुबह जब सोनम वांगचुक ने धरना शुरू किया, उससे पहले वो राजघाट गए थे। अभिजीत भी थे वहाँ पर, बाकी सीजेपी के लोग भी थे। राजघाट महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देकर यहाँ पर सोनम आए, और जब वो आए तो लोगों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया, वंदे मातरम के नारे लगाए, सब ने राष्ट्रगान गाया। राष्ट्रगान के बाद ही सब अनशन पर बैठे हैं, मतलब पूरा देशभक्ति वाला वहाँ पर माहौल है। और क्योंकि संडे का दिन है और सबको पता था कि आज से अनशन शुरू हो रहा है, तो भीड़ बाकी दिनों से बनस्पत ज़्यादा है। आप देखिए, भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा है। एक और चीज़ अब कर दी गई है दोस्तों, पहले स्टेज से बिल्कुल नीचे तक जगह होती थी, तो कोई भी आ जाता था। अब सुरक्षा कारणों की वजह से शायद पुलिस ने किया हो, स्टेज और पब्लिक के बीच में एक थोड़ा दायरा बनाया गया है। हालांकि रात में ये खत्म हो जाता है, लेकिन ये दायरा बनाकर सुरक्षा के लिहाज से शायद ये सब किया गया हो। यहाँ पर एक और जानकारी मैं आपको बता दूँ दोस्तों, सोनम के अलावा आइसा के, जेएनयू के आइसा के 6 और छात्र हैं जो अनशन पर बैठ रहे हैं। सोनम तो हैं ही, साथ में 6 और छात्र भी हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि जंतर मंतर में अकेले सोनम नहीं, सीजेपी के कई लोग यहाँ पर अनशन पर बैठ रहे हैं। और ये ऐसे हालात में है जब ऑलरेडी दिल्ली एनसीआर में बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है, भीषण। मॉनसून का हाल आप देख ही रहे हैं, बारिश इस बार अभी तक हुई नहीं है और इतनी ज़्यादा उमस वाली गर्मी है कि दिन में तो खैर आप छोड़ ही दीजिए, अर्ली मॉर्निंग और शाम को भी अगर आप बाहर निकलते हैं तो भभक जाते हैं आप, इतनी गर्मी है। ऐसी गर्मी में खुले आसमान के नीचे सोनम बैठे हुए हैं और दीपके का ये आरोप है कि जब वो अनशन उन्होंने शुरू भी नहीं किया और बाथरूम का जो सैनिटेशन है वो बंद कर दिया गया है। यहाँ मैं एक और चीज़ आपको याद दिलाऊँ दोस्तों, ये बार बार आरोप लगाए जाते हैं सीजेपी पर कि इनको फंड कौन दे रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है। तो इस पर भी रत्ना सिंह जो कि नई प्रवक्ता है सीजेपी की, उनकी तरफ से कहा गया है कि ऐसे ऐसे लोग, सामान्य लोग, उनको मैसेज दे देकर पानी और खाना मुहैया करा रहे हैं। देखिए उन्होंने मैसेज लिखा है कि मैं एक कोई व्यक्ति, उनकी पहचान यहाँ पर छुपाई गई है, मैं 20 लीटर पानी या 10 लीटर पानी जो भी आप कहें
और 6 पाउडर ORS के आपको भेज सकता हूँ। इसके अलावा भी आपको जो भी चाहिए आप बताइए। ORS दोस्तों इतनी भीषण गर्मी में जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो ये एडवाइस किया जाता है, सलाह दी जाती है ORS पी लें ताकि डिहाइड्रेट ना हो आदमी। फ्लू लगने का डर रहता है, उल्टी होने का डर रहता है, तो ORS डॉक्टर एडवाइस करते हैं। तो ऐसे लोगों को ORS ज़रूर पीना चाहिए जो इस तरह की गर्मी में बाहर रहते हैं। तो यहाँ पर लोग खुद ही कह रहे हैं कि आप बताइए पानी ORS क्या पहुँचाना है। देखिए एक और शख्स ने ऐसा मैसेज किया है, हैज़ एवरीवन बीन एबल टू हैव फूड और वाटर। खाना और पानी तो सबको मिल रहा है ना, अगर पॉसिबल है तो मैं स्विगी के थ्रू आपको खाना पहुंचा देता हूं। मैंने सौरभ यानी कि जो प्रवक्ता हैं CJP के, उनको भी मैसेज किया है, लेकिन शायद उन्होंने मैसेज देखा नहीं है। मैं कुछ पानी और खाना भिजवा दूंगा, या फिर कोई एनर्जी ड्रिंक, बहुत सारी एनर्जी ड्रिंक्स होती हैं जिसको पीकर आपको नींद नहीं आती है, आप एनर्जेटिक रहते हैं। वर्कआउट करने वाले लोग या स्पोर्ट्स करने वाले लोग वो पीते हैं। तो यहाँ पर आम लोग कह रहे हैं हम खाना भिजवा देंगे, हम पानी भिजवा देंगे, हम ड्रिंक्स भिजवा देंगे, एनर्जी ड्रिंक्स भिजवा देंगे, ORS भिजवा देंगे। आप बताइए आपको क्या चाहिए। रत्ना सिंह ये सब शेयर करके कह रही है कि जो लोग कह रहे हैं कि फंड कहाँ से आता है, पैसा कहाँ से आता है, जॉर्ज सोरोस का पैसा तो नहीं लगा है, यहाँ से आ रहा है पैसा। इसके अलावा दीप के हाल के दिनों में ऐसी बहुत सारी फ़ोटोज़ शेयर कर चुके हैं जिसमें लोग अपने घरों से खाना बना कर ला रहे हैं, छाछ ला रहे हैं, रोटी सब्जी ला रहे हैं। उसको शेयर करके दीप के कह भी चुके हैं ये उनका जॉर्ज सोरोस गैंग है जो उनको फंड कर रहा है, यहाँ से आ रहा है उनका पैसा, उनका खाना, उनका पानी। अब जो भी हो दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी का आज से प्रदर्शन शुरू हो गया है। आज अनशन की पहली रात होगी और अभी बहुत सी चुनौतियाँ CJP के सामने खड़ी हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि एक व्यक्ति सोनम वांगचुक जो पहले बहुत ज़्यादा स्वस्थ नहीं है, अनशन हालांकि वो पहले भी कर चुके हैं, अगर उनके लिए सैनिटेशन की समस्या ऐसी ही रही तो फिर अनशन कैसे होगा, ये बड़ी दिक्कत हो जाएगी। दोस्तों बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे थे कि एक खबर भी आई थी कि मंगलवार या बुधवार तक कैबिनेट रीशफल हो सकता है। प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर हैं, वो आएंगे, फिर 1 तारीख को दोबारा उनको जाना है जापान। मोदी जी का अभी काफ़ी विदेश दौरा लगा हुआ है, तो फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा है कि कैबिनेट रीशफल होगा अभी। और अगर कैबिनेट रीशफल नहीं होगा तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी ऐसा लगता नहीं हो जाएगा। तो इस्तीफा नहीं होगा तो फिर क्या ये अनशन लंबा चलेगा? दोस्तों ये लड़ाई अब CJP को बहुत लंबी लड़नी होगी, क्योंकि अब CJP केवल पेपर लीक पर बात नहीं कर रही है, पूरी शिक्षा व्यवस्था पर बात कर रही है। राजस्थान की एक माँ यहाँ आई हुई थी जिनकी फ़ोटो बाकायदा दीपके ने शेयर की है। उनकी छोटी सी बिटिया स्कूल में, उनको इतना बुली किया गया बिटिया को कि स्कूल के ही प्रेमाइसेस में उस बच्ची ने जान दे दी। लेकिन वो माँ आज तक अपनी बच्ची के लिए न्याय की गुहार लगा रही है। वो माँ भी अपनी बच्ची की फ़ोटो लेकर यहाँ पर आई थी, वो बाकायदा लोगों को खाना बांट रही है, वो अभिजीत दीपे को गले लगाकर रो रही हैं। तो अब हमारे देश के स्कूलों में जो समस्याएं हैं, जो शिक्षक तंत्र में जो समस्याएं हैं, सिर्फ अब पेपर लीक तक नहीं जुड़ी हुई हैं। सबके पास अपना अपना एक ट्रॉमा है। मतलब आज के वक्त में प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाना एक सरदर्द बन चुका है। एक्चुअली में अगर आप ये सोचते हैं कि आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो वो एक्चुअली में पढ़ाई कम, एक्सटॉर्शन ज़्यादा है। फीस तो आपसे ली जाएगी, उसके अलावा हर महीने कोई ना कोई पेमेंट के नाम पर आपसे पैसे वसूले जाएंगे और हर साल ये फीस बढ़ रही है। और उसके बावजूद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका बच्चा एक बेहतर भविष्य पा पाएगा कि नहीं पा पाएगा, क्योंकि इंडिया की जॉब मार्केट जैसे बदल रही है, पूरी दुनिया की जॉब मार्केट जो बदल रही है, उसमें इस वक्त जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है वो कितना उससे बीट कर पाएगा कुछ भी नहीं कह सकते। आप खुद सोचिए, इस वक्त हम जिस ज़माने में हैं, हमारे बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं वो जब जॉब मार्केट में जाएंगे तो पूरी तरह बदल चुका होगा जॉब मार्केट। चीज़ें ना एजुकेशन सिस्टम में बहुत तेज़ी से बदल गई हैं दुनिया के साथ साथ। तो ऐसे हालात में एक जो नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी है ना, वो इस डर में रहता है हमेशा कि सिर्फ मैं महंगे स्कूल में बच्चे को भेज रहा हूँ, ये कोई गारंटी नहीं है कि उसका भविष्य बन जाएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।